हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्नर्स लोकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आज। ये क्वेश्चन है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय हेनरी जेम्स में जो कैरेक्टर है, जो पोर्ट्रेट है किसका, इज़ाबेल आर्चर का। इसका कैरेक्टर करेंगे हम आज, ठीक है। तो क्वेश्चन है अटेम्प्ट डिटेल एनालिसिस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ इज़ाबेल आर्चर। जो मेन कैरेक्टर है, जिसके ऊपर ये पूरा जो वर्क है वो जिसके ऊपर है वो है इज़ाबेल आर्चर है, ठीक है। किसने लिखा था? हेनरी जेम्स ने लिखा था। हेनरी जेम्स क्या थे? अमेरिकन ऑथर थे हु बिकम ब्रिटिश सब्जेक्ट इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ. He regarded as a key transition figure between the literary realism or literary modernism. He is considered by many to be among the greatest novelists in the English language. उनके फादर उनके बारे में क्या बोलते थे? He is devourer of libraries and immense writers of knowledge and drama. He has considerable talent as a writer. He has considerable talent as a writer, but I am at loss to know whether he will ever accomplish much. ये इसके जो फादर थे ये सोचते थे कि इसके अंदर जो है ये गुण तो है कि मतलब ये बहुत अच्छा राइटर बन सकता है, पर मेरे को नहीं पता कि ये जो अपनी इनकी जो एक क्वालिटी है इसको अकम्प्लिश कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज़ वन ऑफ द नोवेल बाय हेनरी जेम्स. इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ यंग अमेरिकन गर्ल. किसकी स्टोरी है? हमारा जो राइटर है वो भी अमेरिकन राइटर है, तो उन्होंने जो स्टोरी लिखी है वो भी अमेरिकन गर्ल के ऊपर लिखी है, ठीक है। अमेरिकन गर्ल है जिसका क्या नाम है? इज़ाबेल आर्चर नाम है. एंड हर एक्सपीरियंस इन दी वर्ल्ड, उसकी जो इज़ाबेल आर्चर के बारे में स्टोरी है और उसके जो एक्सपीरियंसेस है वर्ल्ड के अंदर उसके बारे में इस जो वर्क में उन्होंने लिखा है. दी नोवेल शोज द क्लैश. क्या दिखा रहे हैं? क्लैश दिखा रहे हैं ऑफ हर इम्प्रैक्टिकल और रोमांटिक आइडियल्स, जो उसने अपने दिमाग में जो बना रखे थे आइडियल्स, उसके बारे में. कहाँ पे? विद दिस हार्श एंड रियलिस्टिक वर्ल्ड. इस वर्ल्ड के अंदर जो उसने अपने ख्वाब सजा रखे थे कि मैं ऐसे घूमूंगी, मैं ऐसे करूँगी, मैं ये करूँगी, वो सब उसके जो ख्वाब थे, जो उसके इम्प्रैक्टिकल और रोमांटिक जो आइडियल्स थे, वो इस अपने जो हमारा वर्ल्ड है, हार्श वर्ल्ड है, ठीक है, रियलिस्टिक वर्ल्ड है, उसके अंदर दिखा रखे हैं. Portrait of a Lady is considered one of his major landmark in the in the American literature. Isabel Archer is a lady who portrayed the novel offers us. जिसका पोर्ट्रे हमें जो है इस नोवेल में दिखाया गया है वो इज़ाबेल आर्चर है. शी इज़ द सर्टेन यंग वुमेन affronting her destiny. In the early portions of the novel, Ralph wonders what will she do. पहले तो ना जब इसको देखा राल्फ ने, सब ये सोचते थे कि इतनी एम्बिशियस लड़की है, इतनी इंडिपेंडेंट लड़की है, डरती नहीं किसी चीज़ से, पता नहीं ये क्या करेगी ज़िंदगी में, ठीक है, क्या कितना बड़ा करेगी. पर टुवार्ड्स द एंड ऑफ द नोवेल जो हेनेटिया थी, इसकी फ्रेंड थी, ये बोल रही है कि इज़ाबेल को पूछती है कि वट हैव यू डन विद योर लाइफ. लास्ट में इसकी ऐसी हालत हो जाती है तो इसकी फ्रेंड पूछती है इससे कि तुमने जो अपनी हालत क्या कर ली. अब जो राल्फ का क्वेश्चन है और उसकी फ्रेंड के क्वेश्चन के बीच में किसकी लाइफ हमें दिखाई देती है? इज़ाबेल आर्चर की लाइफ दिखाई देती है, ठीक है. Who was grounded in every mile of conventional. Isabel Archer is the main figure of the novel. She is the nucleus around which the all characters move. ये जो है न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसके अराउंड सारे करेक्टर्स जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे सारे करेक्टर्स इसी के मतलब सब यही देख रहे हैं कि ये क्या करेगी अपनी लाइफ में. The novel is the study of a young woman understanding and a process of self-knowledge. What she does and what विल डू इज़ ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अदर्स करेक्टर. सबका यही इंटरेस्ट था कि ये लड़की आखिरकार करेगी क्या, ठीक है. सब जो सारे करेक्टर्स थे वो यही देखते थे कि व्हाट शी डज़ एंड विल डू, क्या करेगी और क्या कर रही है,
ठीक है, उसका जो इंटरेस्ट, सब लोगों का यही इंटरेस्ट था कि ये क्या करेगी। शी सेज आई एम फॉन्ड ऑफ माई लिबर्टी, ये अपनी आज़ादी से बहुत प्यार करती थी। ठीक है, इज़ाबेल इज़ एन इंडिपेंडेंट वुमेन, दिस इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ इज़ाबेल आर्चर। क्या थी ये? इंडिपेंडेंट वुमेन थी, और इसकी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी यही थी कि जो है इंडिपेंडेंट है। द नोट ऑफ इंडिपेंडेंस इज स्टक इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द नॉवल। ये जो इंडिपेंडेंस का जो नोट है, ये हमें जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं उसमें दिखाई देगा। इट इज़ अ ट्रेट विच राल्फ एडमायर्स ग्रेटली। जो राल्फ था वो इसी चीज़ को एडमायर करता था इज़ाबेल की। इन कंजक्शन विद हर इंडिपेंडेंस, इज़ाबेल ऑल्सो अ वेरी इमेजिनेटिव पर्सन। अब इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ वो इमेजिनेटिव पर्सन भी थी, मतलब ख्यालों में खोई रहती थी। ठीक है, राल्फ टचेट थिंक्स दैट in order for Isabel to realize her imagination she must be financially independent। अब जो ख्वाब देखती थी कहीं कहीं जाने के, वर्ल्ड टूर करने के, कुछ भी करने के, तो उसके लिए उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। क्योंकि अगर जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, खुद के पास उसका जो है पैसा होगा, तो ही वो घूम पाएगी। तो राल्फ यही सोचता था कि इज़ाबेल को जो है इमेजिनेशन को रियलिटी में लाने के लिए तो उसे जो है फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। दस हर इनहेरिटेंस गिव्स हर फ्रीडम टू अलो दी हर इमेजिनेशन टू सोर। अब जो उसको मिली थी जायदाद, उसकी वजह से तो है उसको फ्रीडम मिल गई थी कि जो अपनी इमेजिनेशन को वो है जो पूरा कर सके। Isabel said, if there is anything in the world, I am fond of personal independence। अब there is anything in the world, I fond of my personal independence, कि मेरे को मेरी पर्सनल इंडिपेंडेंस चाहिए, कि मेरे को वो ज़रूरी है। Isabel स्ट्रिंकिंग फीचर इमेजिनेशन। अब जो है इसका जो अगला फीचर है हमने पढ़ लिया इंडिपेंडेंस, सेकंड है इमेजिनेशन। ये पूरा नहीं आया, इसको कर लेना, इमेजिनेशन है। ठीक है, ये She believes strongly in her own opinion, cherishes the right to evaluate any person or situation। उसको जो अपना ओपिनियन था वो उसमें बिलीव करती थी। इज़ाबेल वाज अ पर्सन ऑफ मैनी थ्योरीज, बहुत सारी थ्योरीज की मतलब वो ज़्यादा थ्योरीज की पर्सन थी। हर इमेजिनेशन वाज रिमार्केबली एक्टिव। वन ऑफ द फर्स्ट यूजेज ऑफ हर फ्री इमेजिनेशन इज़ इन इवेल्युएटिंग गिलबर्ट ओसमोंड। जब उसने गिलबर्ट ओसमोंड को देखा था, तब उसने जो उसके बारे में सोचा था वो उसकी फर्स्ट यूज़ था नोवेल के अंदर उसकी इमेजिनेशन का। ही टोल्ड दैट ही हैड लिव्ड अ डल लाइफ। उसने उसको बताया, किसने? गिलबर्ट ओसमोंड ने, कि जो है वो डल लाइफ जी रहा है। इज़ाबेल इमेजिनेशन टुक अ फ्लाइट टू क्रिएट फॉर हिम अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ। अब जो है इज़ाबेल की जो इमेजिनेशन थी, उसने सोचा और उसके बारे में उसके लिए एक इंटरेस्टिंग लाइफ क्रिएट कर ली अपनी इमेजिनेशन में। इन हर इमेजिनेशन शी फील्ड इन द वेकेंट स्पोर्ट्स एंड saw him as much more interesting person than he actually was। अब उसने अपनी इमेजिनेशन में क्या कुछ वैकेंट जो स्पोर्ट्स थे उनको भरा, कुछ जो उसकी कमियां थी उसकी लाइफ में उनको भरा, और उसको जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन दिखाया, जितना वो था भी नहीं। He was easily bored too easily, and dull people put him out, but a quick and cultivated girl like Isabel would give him a stimulus which was absent from his life. Isabel has an expansive personality. Ralph Touchett and others are attracted toward Isabel because she has great capacity for growth। अब जो इसकी जो पर्सनैलिटी थी ना, इसकी तरफ सारे लोग जो है अट्रैक्ट होते थे। ठीक है, तो जो राल्फ टचेट था या फिर जो दूसरे लड़के थे, जैसे गिलबर्ट ओसमोंड हो गया है ना, एक ये राल्फ हो गया, आगे भी आएंगे और नाम, तो इसकी तरफ जो है अट्रैक्ट होते थे। और जो क्योंकि किस वजह से, क्योंकि इसके अंदर जो है एक अच्छी शी हैज़ अ ग्रेट कैपेसिटी फॉर ग्रोथ। ये ग्रोथ करती थी लड़की, मतलब ये जो है अपनी ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा काम करती थी। दिस क्वालिटी हर टू रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली ऑन to any new experience। Her response indicates a depth of perception missing from other people। It is a compliment to Isabel combination of these qualities, but she is able to attract so many divergent type of personality to her। तो जैसे इसकी personality तो
जैसे अच्छी पर्सनैलिटी थी, ठीक है, एक्सपेंसिव पर्सनैलिटी थी, ग्रोथ करती थी, तो इसकी वजह से जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी थी ना, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो लोग थे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। डाइवर्जेंट पर्सनैलिटीज़ की तरफ, पर्सनैलिटीज़ थी जिनकी, वो इसकी तरफ डिफरेंट डिफरेंट, मतलब डाइवर्जेंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ थी लोगों की, वो इसकी तरफ जो है अट्रैक्ट होते थे। शी सेज़ आई डोंट वांट टू बिगिन माई लाइफ बाई मैरिंग, ये कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ जो है शादी करके, मतलब शादी करके अपनी लाइफ नहीं चलाना चाहती। देयर आर अदर थिंग्स दैट अ वुमेन कैन डू, कुछ और भी चीज़ें हैं जो औरत कर सकती है शादी के अलावा। She excites the admiration of people as different as Madame Marley, Henrietta Stackpole, as different as Gilbert Osmond, Ralph Touchett. Furthermore, a man as divergent in the personality as कैस्पर गुडवुड जो है इसकी लाइफ में आया, लॉर्ड वार्मटन आया, बोथ फेल इन लव, दोनों इसके जो है लव में पड़ गए विद इजाबेल अर्चर। देयरफॉर अ पार्ट ऑफ हर ग्रेटनेस इन हर एबिलिटी टू अट्रैक्ट ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल टू हर, फ्रीडम टू हर आई थिंक, उसके लिए जो है ये जो सारी पर्सनैलिटीज़ के लोग थे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। अब ये बोल रहे कि फ्रीडम टू हर, फ्रीडम टू हर क्या है उसके लिए, अ थिंग टू बिलीव, नोट टू सी, अ मैटर ऑफ फेथ, नोट ऑफ एक्सपीरियंस। ये इसके लिए फ्रीडम की डेफिनेशन है, बिलीव कर, अ थिंग टू बिलीव, ठीक है, अ थिंग, अ थिंग टू बिलीव, नोट टू सी, अ मैटर ऑफ फेथ, नोट ऑफ एक्सपीरियंस। इवन दो इज़ाबेल इज़ नॉट कंसीडर्ड अ ग्रेट ब्यूटी, वो इतनी ज़्यादा मतलब सुंदर नहीं थी इज़ाबेल, बट जो उसकी शी इज़ अट्रैक्टेड इनफ टू विन अटेंशन, वो मतलब इतनी अट्रैक्टिव थी कि वो अटेंशन विन कर लेती थी लोगों का। शी पोजेसेस अ नेचुरल चार्म था उसके ऊपर, सिंसेरिटी थी दैट एड्स टू हर लुक। शी इज़ आयरनिक दैट इज़ाबेल डिज़ायर्स फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस कॉजेज हर टू मैरी ओसमोंड। अब लास्ट में उसने किसके साथ शादी कर ली थी, ओसमोंड के साथ शादी कर ली थी। ओसमोंड कौन, गिलबर्ट ओसमोंड, ठीक है, उसके साथ शादी कर ली थी इसने। इन एक्सेप्टिंग गिलबर्ट शी एक्सेप्ट अ मैन हु रिजेक्ट हिज नेटिव अमेरिका फॉर ओल्ड सिविलाइजेशन ऑफ इटली। शी रिजेक्ट कैस्पर, कैस्पर को रिजेक्ट कर दिया इसने, हु इज़ फुल ऑफ लाइफ बट इज़ लैकिंग इन सोशल फॉर्म, जो जिसके अंदर लाइफ, मतलब जो अब लाइफ को जीता तो था पर वो उसका जो सोशल फॉर्म था वो कम था, मतलब उसमें लैक करता था कहीं ना कहीं। इसने जो लॉर्ड वार्मटन को भी जो है रिजेक्ट कर दिया था, दो ही इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पलिफिकेशन ऑफ फॉर्म। शी फील्स दैट शी इज़ अ सोशल, ही इज़ अ सोशल मैग्नेट, किसके बारे में फील करती थी, ये जो लॉर्ड है उसके बारे में। शी ही इज़ अ सोशल मैग्नेट एंड विद हिम हर फ्रीडम विल बी लिमिटेड, कि अगर मैं इसके साथ जाऊंगी तो मेरी फ्रीडम जो है लिमिट हो जाएगी। गिलबर्ट ओसमोंड अलोन सेटिस्फाई हर रिक्वायरमेंट, अब जो किसने देखा कि गिलबर्ट ओसमोंड है ना, सिर्फ ये ही मेरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है, बट इट इज़ हर मैरिज विद ओसमोंड लिमिट्स हर फ्रीडम। अब जब इसने गिलबर्ट के साथ शादी कर ली ना, तो उसके बाद इसकी जो फ्रीडम थी सब खत्म हो गई, ठीक है। आफ्टर सम टाइम शी रियलाइजेज दैट द मैन इन द वर्ल्ड whom she supposed to be least so did had married her like a vulgar adventure for money, फॉर हर मनी। अब जब इसको पता लगा ना, जब इसने शादी कर ली, उसके साथ रही थोड़े दिन, उसको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा, तब इसको पता लगा कि जो ये गिलबर्ट ओसमोंड है ना, इसने जो है शादी की है इसके साथ इसकी पैसे के लिए, जो उसको पैसे मिले थे इनहेरिटेंस से मिले थे, जो उसको जायदाद मिली थी, ये जब उसकी वजह से गिलबर्ट ने इसके साथ शादी की थी। In her determination to follow her own evaluation, she refused to listen her many friends who questioned her against such marriage. जब इसने जो है शादी करने की बात करी होगी तो इसकी फ्रेंड्स ने इसको मना किया होगा कि मत कर, पर ये नहीं मानी थी उस टाइम। Consequently her highest quality also become her downfall. अब जो इसकी इमेजिनेशन थी है ना, वो उसकी हाईएस्ट क्वालिटी थी, वो ही इसका डाउनफॉल का रीज़न बनी, क्योंकि इसने अपनी फ्रेंड्स की नहीं मानी और जो है उसने उसी के साथ शादी की जो उसके लिए सही नहीं था। शादी करके बाद में इसको पता लगा कि हाँ मैंने तो गलत काम कर दिया, पर फिर भी वे पीछे नहीं हटी थी, फिर भी उसी के साथ गई थी। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स हर एक्सेसिव लव ऑफ फ्रीडम इज़ हर हेमर्शिया, दैट इज़ ट्रेजिक फॉल्ट। हेमर्शिया क्या होता है कि डाउनफॉल,
ठीक है, जो इसका जो है लव, जो उसका फ्रीडम का लव था, एक्सेसिव लव ऑफ फ्रीडम, यही इसका हेमर्शिया का कारण बना, जो ट्रेजिक फॉल्ट हुआ इसके अंदर, यही इसका डाउनफॉल का कारण बना। ठीक है, द सेंस ऑफ फ्रीडम इज अलाइड टू हर फियर ऑफ इन्वॉल्वमेंट or personal commitment. She wishes to give, but not to be taken, to give her asserts rather than herself. Hanacia Strakepole rightly observed that Isabel is romantic, completely out of touch with toiling, striving, suffering, and sinning world. Some scholars think that this fear is because of her frigidity, that she too, like Osmond's style, the emotions of fear can be found in number of series. फियर का जो इमोशन है ये हम बहुत सारे दिख जाएगा, पूरे नॉवल में बहुत जगह दिख जाएगा। 51 चैप्टर में ये जो बोलती है कि शी इज़ अफ्रेड ऑफ हर सेल्फ, इसको पता लगता है कि ये खुद से ही जो है डरी हुई है। शी हर सेल्फ कन्फेसेस दैट शी डज नॉट विश टू टच अप ऑफ एक्सपीरियंस, इट इज़ अ पॉइजन ड्रिंक। इसको रियलिटी का भी फियर था, इनोसेंट थी, इसके अंदर जो डिज़ायर थी, she is innocent, or unquenchable desire to think well of herself always suppers her to explore new realms of her presumption that she can see life from detached point of view. She tell Ralph, I don't think I want to see it मतलब life एज यंग मैन वॉन्ट टू सी, कि मेरे को नहीं लगता मैं लाइफ को उस तरह देखना चाहती हूँ जिस तरह जो है यंग मैन देखते हैं। बट आई डोंट वॉन्ट टू लुक अबाउट मी। इज़ाबेल ऑल्सो पोजेसेस रैदर देन ओवर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ प्राइड। इसके अंदर जो प्राइड की सेंस थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। जब उसे पता लग गया ना कि ये जो गिलबर्ट है और जो उसके साथ शादी की है इसने, कि इसने गलत डिसीज़न ले लिया, उसके बाद भी वो उस डिसीज़न से पीछे नहीं हटी। ठीक है, इवन आफ्टर शी रिकॉग्नाइज दैट शी मेड अ मिस्टेक इन हर मैरिज, शी कैन नॉट कमिट दिस पब्लिकली। इसने इसको कमिट नहीं किया पब्लिकली। ठीक है, इट टुक अ ग्रेट एफर्ट टू कन्फेस हर एरर टू राल्फ। इसने राल्फ को जो है ये अपना जो गलती है कन्फेस की, बहुत ज़्यादा हिम्मत के बाद की। फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द नॉवल शी हैज़ टू मच प्राइड टू कन्फेस हर मिस्टेक टू द होल वर्ल्ड। Thus, partly for this reason, she returns to Rome to continue her life with Osmond. फिर ये दोबारा जो है उसके पास चली गई थी, ओस्मोंड के पास, जबकि उसे पता था कि वहाँ जाके उसके साथ अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं है ओस्मोंड इसके लिए। फिर भी ये चली गई थी वहाँ पे। शी हैड नॉट नो वेयर टू रिटर्न, बट शी नो नाउ देयर वाज अ स्ट्रेट पाथ। उसको पता था कि अब मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को ओस्मोंड के पास जाना है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन थे पर वो उसने अपनी प्राइड के चलते नहीं लिए। The tragedy of Isabel's life summed up in these words of Ralph. You want to look at life of yourself, but weren't allowed. You were punished for your wish. ये किसने बोला है? राल्फ ने बोला है। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। और जो है थैंक यू फॉर वॉचिंग।